शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही अहम खबर है। निजी कॉलेज में होने वाले मुबैना ज्यादती के वाक़े के हवाले से डिफेंस में एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मुकदमे की तफ्तीश के लिए जो है एक जीआईटी तश्कील दी गई थी। इस जीआईटी के जो सरबराह है वो एसएसपी मोहम्मद नवीद साहब हैं और इसके अंदर तहकीकाती एजेंसियों के जो है भी 3 अफराद को शामिल किया गया। ये 3 नुमाइंदे भी इस जीआईटी का हिस्सा हैं जो मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और उसके बाद इस वाक़े के असल मुहर्रिकात तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें जो है करनी शुरू कर दी थी, जिसमें बड़ी ही एक अहम बात यह थी कि एक खातून भी जो है मंजर आम पर आई थी और उन्होंने ये दावा किया था कि मुबैना तौर पर जिस लड़की के साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो इनकी बेटी है। उसने सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक बयान दिया था और उसमें उसने ये कहा था कि वो सुबह अपनी बेटी को छोड़कर आई थी और वैन उसको लेकर गई थी। फिर उसके बाद उन्हें एक टेलीफोन कॉल आई और वो भागती हुई जब कॉलेज पहुंचती हैं तो उनकी बेटी जो है खून में लथपथ थी, एम्बुलेंस में डाल के उसको ले गए और फिर अस्पताल में वाक़या हुआ। मैं चुप कर गई और ताकि ये डर गई थी या बदनामी के खौफ से जो है मैंने कुछ अपने आप को हिडन कर लिया था। फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मैं लोगों को बताऊंगा। फिर वो मंजरे आम पर आई और फिर उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाया तकरीबन कोई 1 मिनट मिनट का और उस 1 मिनट के क्लिप में उन्होंने सारी रुदात जो है वो सुना दी। अच्छा, इस वाक़े में जो खातून सामने आई बड़ी ही मॉडर्न खातून थी। वो ऐनक उन्होंने लगाई हुई है, बाल उनके बने हुए, लिपस्टिक लगी हुई है और वो एक बड़ा ही बयान जो है वो देती फिर रही है कि जो वाक़या हुआ है ये बहुत असल वाक़या है और इस वाक़े में जो है इनकी बेटी के साथ ये मुबैना तौर पर ऐसी सूरत हाल बनी है और ये उस मुतासरा बेटी बच्ची की जो है वालिदा है। अच्छा, इस वाक़े वीडियो के अपलोड होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल बनी और एक तरफ आग लग गई हर जानिब। लोगों ने कहा यार, अब अगर वालदा मंजर आम पर आ गई है तो फिर शायद इसमें कोई हकीकत है, क्योंकि एक तरफ पुलिस इदारे, इंतजामिया कॉलेज की, पंजाब हुकूमत बाकायदा तौर पर इस चीज को डिनाइल कर रहे थे, तरदीदें कर रहे थे और हाथ जोड़ रहे थे एक किस्म के कि भाई हमने इसकी तफ्तीश की है, ऐसा कोई वाकया रूनमा हुआ ही नहीं है, आप खुदारा कौम को जो है वो टिकने दें। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि फिर ये जो सूरत हाल थी इस पर काबू भी पाना था। एफआईआर का इंदराज कर लिया गया था थाना डिफेंस में और ये एफआईआर दर्ज की गई थी इस उस कॉन्टेक्स्ट में कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मन गढ़ंत खबर, फेक न्यूज, डिस इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है। एक एफआईआर इस खातून के खिलाफ भी दर्ज की गई थी और ये बताया गया था कि खातून जो है वो जाली माँ है और इस जाली माँ ने जो अन्नी मचाई सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो बहुत ही खौफनाक थी, वो सबके सामने रही। जो एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज की गई थी वो पीका एक्ट के तहत थी, जिसमें यह कहा गया था कि इस खातून ने सोशल मीडिया पर आकर ये बयान दिया कि इसकी बेटी के साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। बदनामी के डर से थोड़ा पीछे हट गई थी लेकिन फिर बाद में सामने आ गई है और इस खातून ने बेसिकली अवामुन्नास को जो है भड़काया है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया और इसके इस एक्ट की वजह से जो है लोगों में गम गुस्सा पाया गया, तोड़ फोड़ की गई। जो तलबा थे वो मुश्तिल हुए। अजीब गरीब सूरत हाल जो है लोगों को इश्तियाल दिलाने वाली इसने ये तमाम बयान किया था। इसमें बड़ी अब कामयाबी जो ये मिली है कि अब ये पुलिस के लिए, तहकीकाती इदारों के लिए एक टास्क बन गया था कि आखिर ये खातून है कौन, ये खातून कहाँ से निकली, क्यों इसने खबर फैलाई। अब जब तक ये खातून गिरफ्तार नहीं होगी तब तक इस जो है ये पंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा और हकीकत सामने नहीं आएगी। तो फिर जो तहकीकाती इदारे थे और जो तहकीकाती एजेंसियों के, खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदगान जिनको शामिल किया गया था वो इसी वजह से था कि अब इस खातून का भी पता लगाया जाए। तो बिल आखिर खुरा जाके निकलता है कराची में और कराची से आज लाहौर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और कि ये वो खातून जो जाली माँ बनकर सोशल मीडिया पर आई थी, इसको लाहौर पुलिस ने कराची से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जो है अब जो सूरत हाल है, इस खातून को
गालिबन लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। मुमकिन तौर पर इसका राहदरी रिमांड भी लिया जा सकता है कल सुबह अदालत से, और ये भी किया जा सकता है कि इसका रिमांड लिए बगैर ही इसको यहाँ मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ है तो कहीं से भी ये हत्या लग सकती है। पुलिस अपनी एक रिपोर्ट बनाकर डाल देगी खानापुरी के हवाले से कि जनाब हमने खातून को फलानी जगह से गिरफ्तार किया, लेकिन हकीकत में खातून, इसका नाम है सारा खान और ये कराची से गिरफ्तार हुई है। इब्तिदाई बयान भी पुलिस ने इसका लिया और वो इब्तिदाई बयान जो है बड़ा अजीबो गरीब है। एक खातून का किसी कहा जी मैंने तो सोशल मीडिया पे व्यूज लेने के लिए ये मनगढ़ंत खबर जो है वो फैलाई थी, मुझे नहीं अंदाजा था कि इतना वावेला मच जाएगा। मैं तो व्यूज लेना चाह रही थी और मैंने ये खबर दे दी क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी स्टोरी बन जाएगी। तो फिर वो मैंने सोचा और मैं मेकअप शेकअप करके गालबन बैठ गई मोहतरमा, और उसके नताइज इनको इल्म नहीं थे। जो नताइज इन्होंने उस वक्त, मैं तो बकवास ही कहूंगा करके, एक चंद व्यूज और डॉलर्स के लिए इन्होंने बकवास की, बेहूदगी का मुजाहरा किया, उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पर तलबा मुश्तिल हुए, लोगों में गम और गुस्सा पाया गया, खौफ व हरास पाया गया, और बहुत सारे ऐसे अवामिल सामने आए जिनका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ इन चंद व्यूज की खातिर जो इस खातून ने कारनामा सर अंजाम दिया था। तो अब इसका एक बयान भी रिकॉर्ड हो चुका हुआ है, और दूसरे ये कि अब इस खातून को जेआईटी के सामने भी पेश किया जाएगा, क्योंकि जेआईटी अब इसकी तहकीकात कर रही है और पूछा जाएगा कि ये भी ताने बाने जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ढूंढे जाएंगे कि आया इस खातून का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से तो नहीं है, और इसने कुछ सोची समझी साजिश के तहत जो है ये हरकत तो नहीं की, क्योंकि अभी तक पुलिस ने जो तफ्तीश की है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अवामिल निकले कि ये ताने बाने जो जाकर जोड़ रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से थे, क्योंकि एफआईए ने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें भी 30 से ज्यादा अफराद जो शामिल हैं, उन तमाम का ताल्लुक जो है सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ विंग से था, और उन्होंने सोशल मीडिया पर बैठ के इस वाक़े की जहां हकीकत बयान करनी चाहिए थी वहां उन्होंने इसके मनफी पहलू उजागर किए, लोगों को इश्तियाल दिलाया अपनी झूठी मूठी वीडियोस बना बना के कि वाकई वाकया हुआ है, और पुलिस छुपा रही है, इंतजामिया छुपा रही है, हुकूमत छुपा रही है। ये तमाम के तमाम प्रोपेगेंडा जो है ये लोग अपने सोशल मीडिया पर करते रहे। बहरहाल अब इसमें से ज्यादातर ये जितने डिजिटल दहशतगर्दी मैंने कहूंगा ये तमाम लोग भागे हुए हैं फिलहाल, और इधर उधर इन्होंने अब पनागाहों में छुपे बैठे हैं। किसी ने अभी तक अपनी इंटरम नहीं कराई, कोई एफआईए के सामने पेश नहीं हुआ, और बहरहाल ये लोग भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये मुलजिमा गिरफ्तार हो सकती है तो फिर इन लोगों की गिरफ्तारी में क्या मजायका है, ये भी जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब जिन स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया था, खैर वो मुकदमे से डिस्चार्ज हो गए, लेकिन असल सूरत हाल अब जो बन चुकी है, तकरीबन 4 अफराद जो डिफेंस वाला मुकदमा है इसमें अब तक गिरफ्तार हुए हैं, और इन्हें अब मुमकिन तौर पर खातून को जब लाया जाएगा तो लाहौर की अदालत में भी पेश किया जाएगा। तब कोशिश करेंगे खातून से आपके हम बात कर लें, पूछेंगे भैया आपको क्या सूझी थी आखिर ये तमाम हरकत करने की। आप एक माँ तो होंगी, एक बेटी भी होंगी, किसी की बीवी भी होंगी, क्या आप में वो एहसासात और जज्बात नहीं थे? क्या अगर खुद को आप उस जगह पे रखती तो क्या आप ऐसी हरकत कर सकती थी? ये तमाम सवाल एक मरतबा मैंने उनसे जरूर पूछने हैं खातून से, कि उनकी इस जहालत की वजह से जो कौम के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हुआ है, जिन पर एफआईआर हुई है, उसका जिम्मेदार अब कौन है, और उस खानदान का, उस मुतासरा बच्ची का कौन पुरसान हाल है, उस खानदान का कौन पुरसान हाल होगा जो आपके चंद व्यूज और चंद डॉलर्स में जो आपने बर्बाद कर दिया तमाम का तमाम मुस्तकबिल उस शरीफ खानदान का, उस शरीफ घराने का। बहरहाल बड़ी खबर यही थी कि खातून गिरफ्तार हो चुकी है। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।